आंधरो अधम जड़ जाजरो जरा जवनु सुकर के सावक ढका ढकेल्यो है मग में। गिरो ही ए हरि ए हराम हो हराम हन्यो हाय हाय करत परिग्यो काल पग में। क्या 2-4 बार नाम लेने से भी कल्याण होता है? अक्सर साधक ये जिज्ञासा रखते हैं, क्या एक बार राम नाम लेने से या अनजाने में ही राम कह देने से या किसी माध्यम से राम जिह्वा से निकल जाए तो क्या उसका भी लाभ होता है? जीवन पर्यंत हमारे सखा मित्र कुटुंबी प्रभु का नाम नहीं लेते, किंतु क्या अंत में एक बार राम कह देने से उनका वास्तव में कल्याण हो जाएगा? ऐसी अनेक जिज्ञासाएं चैनल में कमेंट के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हैं। आज इन्हीं जिज्ञासाओं के समाधान के लिए आप और मैं कवितावली में बाबा ने एक बार अनजाने में जो प्रभु का नाम मुख से निकला उसकी जो अनंत महिमा का गान किया उसे श्रवण करते हैं, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम, जाने अनजाने जो निकला मुख से राम का नाम, जाने अनजाने जो निकला मुख से राम का नाम। पल में प्राणी तर जाता है पहुँचे प्रभु के धाम, बोलो जय 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 सिया राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। कवितावली में बाबा ने एक यवन के माध्यम से राम नाम अनजाने में पापी से पापी मनुष्य के मुख से भी यदि प्रभु का नाम किसी धारा प्रवाह में भी आ जाए तो कैसे प्रभु उसका उद्धार करते हैं। ये दीनानाथ कितने दयालु हैं, इस बात को बाबा ने प्रकट किया है। गोस्वामी जी कहते हैं, आंधरो अधम जड़ जाजरो जवननु सुकर के सावक ढका ढकेल्यो मग में। एक सूअर के बच्चे के साथ किसी अंधे अधम मूर्ख बुढ़ापे से जर्जर जो यवन है वो रास्ते से जा रहा था तो उसने उसे धक्का दे दिया। इसी समय वह उस सूअर के द्वारा धक्का दिए जाने पर शरीर में बल न होने के कारण धड़ाम से गिर गया। गिरो ही हरि हराम हो हराम हन्यो हाय हाय करत परिग्यो काल पग में। जैसे ही धक्का लगा वह गिर गया और हृदय में भयभीत होकर अरे हराम ने मार डाला, इस प्रकार हाय हाय करके काल के फंदे में गिर गया, अर्थात तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। और बोल क्या रहा है? हराम। प्रभु इतने दीनबंधु हैं, प्रभु के सेवक दास पार्षद किंकर इतने हैं कि वे उस यवन द्वारा हराम 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 कहने को हे राम हे राम हे राम की प्रतिध्वनि में श्रवण करते हैं। बाबा कहते हैं, तुलसी बिशोक है त्रिलोक प्रतिलोक गयो, नाम के प्रताप बात विदित है जग में। अरे वह यवन नाम के प्रताप से सब शोक से छूटकर त्रिलोकपति भगवान राम के धाम को साकेत को प्राप्त कर लेता है, ये बात जग में प्रसिद्ध है। आप जिज्ञासा रखते हैं कि अनजाने में यदि राम 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 बोले तो क्या लाभ होता है? देवर्षि नारद द्वारा जो वाल्मीकि जी को कहा गया मरा 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 जपने पर भी राम 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 प्रतिध्वनित होने लगा, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि वो आदि कवि हो गए। उसी प्रकार ये यवन जो पापों का पुंज था, अंत समय में हराम 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 से हे राम हे राम हे राम की प्रतिध्वनि श्रवण करते हैं और प्रभु के पार्षद उसे प्रभु के धाम की प्राप्ति करा देते हैं। बाबा कहते हैं, सो ही राम नाम जो सने है सो जपत जनु ताकि महिमा है कहीं जात न अग में। अरे उसी नाम को जो मनुष्य प्रेम पूर्वक जपता है उसकी अगाध महिमा कैसे कही जा सकती है? ये कथा आप और मैं बारंबार श्रवण कर चुके हैं कि उस पापी यवन द्वारा भी हराम 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 कहने के बाद भी प्रभु उस पर रीझ जाते हैं, उसके पापों को तत्काल समन कर लेते हैं, उसके कष्टों को दूर कर देते हैं, उसे अपने धाम की अपने लोक की उसे मुक्ति की भक्ति की प्राप्ति होती है। तो यदि आप और मैं जो नित्य निरंतर इसी सनातन संस्कृति में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जन्म से मृत्यु पर्यंत कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार प्रभु के नाम को श्रवण करते आ रहे हैं,
कैसे ना कैसे भले ही विद्रोह भाव से तर्कशीलता के पर्याय रूप में ही राम जी के नाम को ले रहे हैं, तो क्या आपका और मेरा निस्तारा नहीं होगा। बाबा कहते हैं जाने अनजाने कैसे भी भूमि में बीज पड़े तो अवश्य वृक्ष की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार भगवान का नाम चाहे जैसे लिखा जाए, चाहे जैसे बोला जाए, चाहे जिस स्थिति में श्रवण किया जाए, निश्चय ही वह जीव के कल्याण को सुनिश्चित करता है। इसलिए मन लगे या न लगे आप राम 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 जपते रहिए। निश्चय ही ये श्री राम नाम आपके जीवन का उद्धार कर देगा। जय श्री हरि।